सर्व मित्राणि नमस्कार। एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में सूजन पद्धति का अध्ययन कर रहे थे, तो आज की पद्धति में हम परोपकार पद्धति का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 62 है ताइड़ झा की पुस्तक में। तो मित्रों, कुछ अपरिहार्य कारणों से कक्षाएं नहीं संचालित हो पा रही थी। अभी एक दो दिन बाद फिर भी नहीं चल पाएगी, 2-3 दिन, उसके बाद निरंतर चलाएंगे। तो मित्रों, आप लोग कक्षा चले या ना चले, हमारी यही विनती है कि आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आता रहता है। विगत परिस्थितियों में इस समय हम चल रहे हैं, इसके कारण से कक्षाएं नहीं संचालित की जा रही थी। आज की कक्षा में आज जैसे ही समय मिला हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो गए। तो मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हम इस परिस्थिति में हम पढ़ाना नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ना कैसे छोड़ देंगे? पढ़ना तो आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए ना। इसलिए आप जहाँ भी रहें, अगर कक्षा नहीं चलती है तो आप स्वाध्याय करते रहें। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाचन करते रहें। आप वाचन करने से क्या होगा कि आपको श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे, जैसे ही कोई श्लोक आता है, आप उसको तुरंत जान जाएंगे यह किस छंद में है और किस पुस्तक से लिया गया है यह और किसका कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे, श्लोक का वाचन करते हैं, यह देखेंगे कि वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जतो से जगड़ तगड़ और जरो से जगड़ और रगड़ होते हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुधिर्दूरविलम्बिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिः, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिः, स्वभावैव परोपकारिणां, स्वभावैव परोपकारिणां, तो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुधिर्दूरविलम्बिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिः, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिः, स्वभावैव परोपकारिणां, स्वभावैव परोपकारिणां। तो देखेंगे, भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि अन्वय से देखेंगे कि तरवा, तरवा मतलब वृक्ष, फलोद्गमई, फल के आ जाने पर, जिस वृक्ष में फल आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? नम्रा मतलब नम्र, नम्र अर्थात नम्र का मतलब होता है झुक जाना, अर्थात वे नम्रा भवन्ति, झुक जाते हैं। आप देखे होंगे, जब भी किसी भी वृक्ष में जब फल आता है, जब तक फल नहीं आता है उसकी डालियां जो है सीधी बनी रहती हैं, और जैसे ही फल आता है उसकी डालियां जैसे इस प्रकार से हैं तो इस प्रकार झुक जाती हैं। वही कह रहे हैं कि तरवा फलोद्गमई नम्रा भवन्ति, कि फल के आ जाने पर वृक्ष जो है नम्र हो जाते हैं, अर्थात फल के आ जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं। वृक्ष की जो टहनियां होती हैं वो झुक जाती हैं। और कह रहे हैं घना, घन अन्वय करके देखेंगे, घना मतलब बादल,
नवाम्ब कि नए जल से, कह रहे हैं कि जो घना मतलब बादल है, कि नव आम्बुभी, इसे देखेंगे कि नए जल से करें कि दूर दूर विलंबना, कि दूर प्रदेश तक वो क्या करते हैं, विलंबिना भवति, मतलब झुक जाते हैं। विलंबना मतलब झुक जाते हैं। कि आप देखेंगे वर्षा काल में जब आप बादल को देखते होंगे तो लगता है कि आसमान जो है नीचे की तरफ एकदम गिर गया है, नीचे की तरफ एकदम झुक गया है। जब दूर तक आप देखेंगे तो वही कह रहे हैं कि नवाम्भुवि दूर विलंबिनो घना, कि जो बादल है, घना मतलब बादल हैं, जो क्या करते हैं, नवा नव आम्बुभि, नए जल के आ जाने से, नए जल के होने से, वही कह रहे हैं कि वर्षा कालीन में क्या करते हैं, दूर विलंबिना भवन, कि दूर से वो झुक जाते हैं, दूर से ही वो प्रायः झुक जाते हैं, दूर प्रदेश तक। मतलब कह रहे हैं कि जब बादल, जो नए बादल होते हैं, नए वर्षा की जल से, जब वो नए वर्षा के जल से, जब वर्षा कालीन में जब वो वर्षा के द्वारा जल प्रदान करने वाले होते हैं, तो कह रहे हैं कि वही जो बादल हैं, नए जल के आने से वो क्या करते हैं, दूर प्रदेश तक जैसे झुक जाते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सत्पुरुषा, कि सत्पुरुष जो है, सज्जन व्यक्ति जो है, समृद्धि, कि समृद्धि हो जाने पर या धन वैभव हो जाने पर, प्राप्त हो जाने पर, कह रहे हैं कि अनुद्धता, उद्धत नहीं होते। अनुद्धता ना उद्धता, इस अनुद्धता नए तत्पुरुष समास करें, उद्धत नहीं होते मतलब गर्व नहीं करते, अभिमान रहित होते। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अगर उनके पास समृद्धि है, वह धन वैभव आदि से भरपूर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, नम्र हो जाते हैं। आजकल तो थोड़ी सी संपत्ति आई नहीं कि लोग पड़ोसी को सताना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी सी धन संपत्ति आई, क्या किए, सबसे पहले उस पड़ोसी को ही परेशान करना चाहते हैं, शुरू कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो समृद्धि के आ जाने पर अनुद्धता, उद्धत नहीं होते हैं, गर्व और घमंड नहीं करते, गर्व और घमंड नहीं करते हैं, जैसे अभिमान रहित रहते हैं। कह रहे हैं कि स्वभाव एवैस परोपकारिणाम, कि कह रहे हैं कि एस परोपकारिणाम, कि वस्तुतः यह परोपकारियों का क्या है, स्वभाव एवस्ति, स्वभाव एवस्ति, कि परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही है। को बताना नहीं है कि आप इस प्रकार से लिखें, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। एक बार फिर से देखेंगे, कह रहे हैं तरवा फलोदगमयी नम्रा भवन्ति, कि वृक्ष जो है फलों के आ जाने पर क्या करते हैं, कि नम्रा भवन्ति, अर्थात झुक जाते हैं। फलों के आ जाने पर वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष की टहनियां झुक जाती हैं। और फिर कह रहे हैं कि घना नवाम्बुभि दूर विलंबिना भवन्ति, कि जो घना मतलब बादल हैं, वो क्या करते हैं, कि दूर से ही देखने में, जब नए जल के कारण, जल वर्षा के समय में नए जल से वो दूर प्रदेश, दूर तक ही झुक जाते हैं। अर्थात दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि वो बादल गिरने वाला है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि, समृद्धि मतलब सत्पुरुषा, सत्पुरुष लोग, समृद्धि के आ जाने पर अनुद्धता ना उद्धत, अभिमान रहित होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, समृद्धि के आ जाने पर उद्धत नहीं होते हैं। वही कह रहे हैं कि ये माने ये सब परोपकारिणाम, परोपकारियों के स्वभाव एवं अस्ति, परोपकारी व्यक्तियों का, परोपकारी जीवों का ये स्वभाव ही ऐसा है। देखेंगे इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, फलोदगमयी, फला नाम उद्गमा बराबर उत प्लस गम, अप से उद्गम बना है, और फला नाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो देखेंगे घना मतलब बादल, मेघ, बादल या मेघ, वही कह रहे हैं कि नवाम्बुभि में देखेंगे, नवान अम्बुनि,
में कर्मधारय समास है। दूर विलंबिना में देखेंगे कि दूरम विलंबितुम शीलम येषाम ते दूर विलंबिना है, उपपद तत्पुरुष समास है। सत्पुरुषा में देखेंगे संतस्य ते पुरुषा कर्मधारय समास है। समृद्धि में देखेंगे सम प्लस रिद प्लस कितिन प्रत्यय से जो है समृद्धि बना है, या तृतीय में है। परोपकारिणाम में देखेंगे परेशान परोपकारिणाम तेषाम में षष्ठी बहुवचन में है। तो श्लोक संख्या 63 देखते हैं। के बाद यह उपजात छंद में है। उपजात छंद का लक्षण है अनंत रोदी रित लक्ष्म भाजव पादव यदि याम उपजात यस्ता। अनंत रोदी रित लक्ष्म भाजव पादव यदि याम यदि या उपजात यस्ता। तो देखेंगे इसका वाचन करेंगे। रोतम श्रुते नैवन कुंडलेन तानेन पाणिर्न तु कंकरेण विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजो पादौ यदीया उपजात यस्ता। रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकरेण अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजो पादौ यदीया उपजात यस्ता। विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन परोपकारेण न चंदनेन। उपजात छंद का लक्षण है इसके जो है प्रत्येक, यानी कि इसका जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में उपेंद्र वज्जा और द्वितीय चरण में क्षमता प्रथम इसका जो कह रहे हैं कि प्रथम चरण में उपेंद्र वज्जा का होता है और द्वितीय चरण में इंद्र वज्जा का होता है। प्रथम चरण में जैसे श्रोता सुते नैव न कंकरेण में जो है उपेंद्र वज्जा है, और द्वितीय चरण में क्या है दानेन पाड़ी न तु कंकरेण में जो है इंद्र वज्जा का लक्षण है। तो इस प्रकार से देखेंगे, वही कह रहे हैं कि उपजात छंद उस छंद को कहते हैं जो इंद्र वज्जा तथा उपेंद्र वज्जा के मिश्रण से बनता है। इंद्र वज्जा और उपेंद्र वज्जा के मिश्रण से बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम उपजात छंद कहते हैं। वही कह रहे हैं, देखेंगे इसमें कि यहाँ से देखें करुणा कुला नाम। करुणा कुला नाम का मतलब होता है दयालु स्वभाव वाले। दयालु स्वभाव वाले क्या है, श्रोतम माने कान, उनके जो कान होते हैं श्रुतेन एव, वेद शास्त्र के श्रवण से क्या होते हैं, वेद शास्त्र के श्रवण से ये विभाति कि शोभित होते हैं। दयालु जो होते हैं करुणा कुला नाम, दयालु स्वभाव वाले सज्जनों का जो कान होता है वह क्या होता है, वेद शास्त्र के श्रवण से सुशोभित होते हैं। ना कुंडले, ना कि कुंडल आदि के ग्रहण करने से सुशोभित नहीं होता है, बल्कि किससे सुशोभित होता है, वेद शास्त्रों के सुनने से। कान की शोभा, जो कह रहे हैं कि दयालु व्यक्ति के कान की शोभा क्या है, वेद शास्त्रों का श्रवण करना, ना कि कुंडल आदि इत्यादि पहनने से। फिर कह रहे हैं कि पाणी माने हाथ, उसके हाथ जो है क्या है, दानेन माने दान के द्वारा, दान से क्या होते हैं, दान से जो है सुशोभित होते हैं। कि पाणी दानेन विभाति, दान से सुशोभित होते हैं। जो उनके हाथ होते हैं वह दान के द्वारा जो दिया जाता धन है उससे सुशोभित होते हैं, ना तो कंकड़े ना तो स्वर्ण कंगन से। सत्पुरुषों का जो हाथ है वो किससे सुशोभित होता है, सुशोभित इससे होता है कि दान कर्म के द्वारा, जो दान कर्म के द्वारा उनके हाथ कैसे सुशोभित होते हैं। और ना तो कंकड़े ना तो कंगन इत्यादि पहनने से, कंगन इत्यादि पहनने से उनके जो हाथ सुशोभित नहीं होते हैं। और कह रहे हैं कि विभाति काया करुणा कुला नाम, वही कह रहे हैं करुणा पुरुषों का
जो है शरीर सुशोभित होता है। यानी कि परोपकारेण न चंदनीय, परोपकारेण मतलब परोपकार से, ना कि चंदन इत्यादि के लेप से। उनका जो शरीर होता है किससे सुशोभित होता है? कह रहे हैं कि परोपकार, उनका जो शरीर होता है, सज्जन पुरुषों का शरीर जो होता है वह परोपकार करने के द्वारा सुशोभित होता है, ना कि चंदन इत्यादि के लेपन से। चंदन इत्यादि के लेपन से सुशोभित नहीं होता। इसमें एग्जाम में यही पूछेगा कि, कि सज्जनों का जो कान किससे सुशोभित होता है, तो उसमें दे देगा कुंडलेन और श्रुतेन। तो आप क्या लगाएंगे? श्रुतेन मतलब वेद शास्त्रों के श्रवण से। और हाथ जब पूछेगा कि पाड़ी दानेन से या कंकड़ेन से, कि दान के द्वारा सुशोभित होता है या सोने के कंगन द्वारा, तो आप किससे लगाएंगे? दान के द्वारा। फिर अगर पूछेगा परोपकारेण करुणा तुला नाम, वही कह रहे हैं कि तू काया परोपकारेण विभाग चंदने, कि जो शरीर होता है वह किससे सुशोभित होता है? परोपकार से या चंदन इत्यादि के लेपन से। तो आप क्या लगाएंगे? परोपकार से। वही कह रहे हैं, देखेंगे करुणा कुला नाम में देखेंगे, करुणा से विह्वल अर्थात दयालु स्वभाव वाले, करुणया अकुला तृतीय तत्पुरुष समास है। तेसाम में देखेंगे तेसाम षष्ठी बहुवचन में। श्रोतम में देखेंगे, श्रोतम मतलब कान, श्रु प्लस स्टर्न प्रत्यय से मिलकर श्रोत्रम बना है। श्रुतेन में देखेंगे वेद शास्त्र श्रवण से, श्रु प्लस कत से तृतीय एक वचन में है। कुंडलेन में भी तृतीय व्यक्ति है। क्या उपजात छंद का लक्षण है? उपजात छंद का लक्षण है अनंत रोदी रीत लक्ष्म भाजो पादो यदि यम उपजात यस्ता। इसी प्रकार से एक बार इसका वाचन करेंगे। श्रोतम श्रुते नैवन कुंडलेन दानेन पाणिर्न कंकड़ेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन अंतरोदीरिति लक्ष्म भाजो पादो यदि उपजातयस्ता। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमः संस्कृत।